नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सम स्टडी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके के पार्ट 2 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए, काफ़ी सारी चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए स्टैटिक जीके के ऊपर, और इससे जो ऑप्शन होंगे इनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले स्लाइड पर क्या क्या डिस्कस किया गया है। आंसर कीजिए इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, आंसर कीजिए इसका। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आंसर कीजिए इसका, राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है। इसका आंसर जो कि बी होगा 250। तो राज्यसभा का जो स्पीकर हैं वो एम वेंकैया नायडू है, आपको याद रखना ही है। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन जो कि भारत में हुआ था, इसके पहले चेयरमैन कौन थे। आंसर कीजिए इसका, ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। आंसर कीजिए इसका आंसर जो कि सी होगा, जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। और इसका गठन जो कि प्लानिंग कमीशन का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। हु वॉज द फर्स्ट वोमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, यानी कि एवरेस्ट को पहली बार चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है। आंसर कीजिए इसका आंसर जो कि ए होगा, बचेंद्री पाल, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली हैं। और इन्होंने जो चढ़ा था कब, 1984 में, जो कि एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा था। इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। और इसके जो प्रेजेंट के चेयरमैन हैं वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को कौन अपॉइंट करते हैं, आंसर कीजिए इसका आंसर जो कि बी होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को चयन किया जाता है। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, हु पायोनियर्ड खलीफत मूवमेंट, यानी कि खलीफत मूवमेंट जो था, इसको हम इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहते थे, जिसको चलाया गया था 1919 से 1924 तक चलाया गया था। तो इसको किन्होंने पायोनियर किया था, आंसर कीजिए इसका आंसर जो कि सी होगा, अली ब्रदर, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। इन्होंने किया था खलीफत मूवमेंट का पायोनियर, यानी कि स्टार्ट किया था। आंसर कीजिए इसका, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन व्हिच ईयर, यानी कि किस साल भारत का सर्वप्रथम जनरल इलेक्शन हुआ था, सबसे पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था। आंसर कीजिए इसका, और इसमें जो विजेता दल था वो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था। और डेमोक्रेटिकली जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे इस इलेक्शन में। तो इसका आंसर जो कि डी होगा, 1951 यानी कि 1951 में भारत का सर्वप्रथम जनरल इलेक्शन हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, गोबर गैस कंटेंट्स मेनली, यानी कि मेन कंपोनेंट गोबर गैस का क्या होता है। इसका आंसर दीजिए। अगर हम गोबर गैस की बात करेंगे तो इसका जो सेकंड मेन कंपोनेंट है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। और गोबर गैस से हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, जो कि गाय भैंस के जो कि गोबर से ये बनाया जाता है गोबर गैस। और इसका आंसर जो कि ए है, मीथेन CH4 है इसका मेन कंपोनेंट गोबर गैस का। आंसर कीजिए इसका, व्हिच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, यानी कि कौन सा ग्लैंड हमारे शरीर में इंसुलिन को सिक्रीशन करता है। आंसर कीजिए इसका। और अगर हम इंसुलिन की बात करेंगे, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और इंसुलिन की कमी से हमको जो कि डायबिटीज़ होता है। इसका आंसर जो कि ए होगा, पैनक्रियाज, जो कि सिक्रीशन करता है इंसुलिन को। आंसर कीजिए इसका, इन व्हिच स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि पहली बार पंचायती राज जो कि इंट्रोड्यूस्ड किस स्टेट पर किया गया था। आंसर कीजिए इसको इनागुरेट किया था जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आंसर कीजिए इसका आंसर जो कि बी होगा, राजस्थान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 को। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, व्हिच इज द वार्म ओशन करंट, यानी कि महासागरीय गर्म धारा इनमें से कौन सा है। लैब्राडोर करंट, ओसियो करंट, कनारी करंट या गल्फ स्ट्रीम। आंसर कीजिए इसका आंसर जो कि डी होगा, गल्फ स्ट्रीम, जो कि नॉर्थ अमेरिका देकर
ग्रीनलैंड तक जाता है और ये जो गल्फ स्ट्रीम होता है ये अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय, यानी कि आर्य समाज किन के द्वारा फाउंड किया गया था। आंसर कीजिए इसका। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका अगर हम आर्य समाज की बात करेंगे तो इसका फाउंड किया गया था 10 अप्रैल 1875 को। किन के द्वारा आपको आंसर देना है। इसका आंसर जो कि ए होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का जो कि फाउंड किया गया था। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। व्हिच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, यानी कि भारत में सबसे एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आंसर कीजिए इसका। क्या केरला है या मध्य प्रदेश या गोवा या असम। आंसर कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर जो कि सी होगा, गोवा। यहाँ पर देखिए, और गोवा का कैपिटल जो कि पनाजी है, आपको याद रखना ही है। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। व्हिच गवर्नर जनरल वाज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से, यानी कि इनमें से कौन से गवर्नर जनरल डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से से जुड़े हैं और इनका संबंध डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से से है। आंसर कीजिए इसका। क्या डलहौसी, लिटन, हेस्टिंग और कॉर्नवालिस के साथ है। आंसर कीजिए इसका। किन के साथ। इसका आंसर जो कि ए होगा, लॉर्ड डलहौसी है और ये भारत में गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। हु वाज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थे। आंसर कीजिए इसका। और अगर हम आईएनसी की बात करेंगे तो इसका गठन 1885 में हुआ था, 1885 को। और इसके अब के प्रेसिडेंट जो कि सोनिया गांधी जी हैं। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर जो कि ए होगा, अनई बसंत हैं, जो कि ब्रिटिश राइटर हैं। इन पॉइंट को आपको याद रखना है। आंसर कीजिए इसका। व्हिच एनिमल ब्रीथ्स थ्रू द स्किन, यानी कि स्किन से कौन सा, इनमें से कौन सा एनिमल जो कि ब्रीथ करता है, यानी कि रेस्पिरेशन करता है। आंसर कीजिए इसका। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जनरल साइंस से ये जुड़ा है। इसका आंसर जो कि बी होगा, फ्रॉग, जो कि स्किन से जो कि ब्रीदिंग करता है, जो कि विंटर के टाइम। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स के फादर हम किनको कहते हैं। आंसर कीजिए इसका। और इनको हम भी कहते हैं द फादर ऑफ कैपिटलाइजिंग। आंसर कीजिए इसका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर जो कि सी होगा, एडम स्मिथ को हम कहते हैं, जिनको आप इस इमेज पर देखिए। और ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं। इन पॉइंट को आपको याद रखना ही है। आंसर कीजिए इसका। व्हिच एलिमेंट इज द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें दिए गए जितने एलिमेंट हैं इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का। आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि डी होगा, सिल्वर, चांदी है सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान के फादर हम किनको कहते हैं। आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए होगा, भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको हम बी आर अम्बेडकर कहते हैं, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। और भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल 395 है। इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है, 395। आंसर कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन का। व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे बड़ा कोस्टल लाइन किस राज्य का है। आंसर कीजिए इसका। इसी में से आपको पता चल गया होगा आई थिंक। और इसका आंसर दीजिए। लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया कौन सा राज्य का है। इसका आंसर जो कि बी होगा, गुजरात का। और यहाँ पर देखिए मैप पर हम दिखा रहे हैं गुजरात। यहाँ पर देखिए जूम इन हो रहा है, यहाँ पर देखिए। और गुजरात का जो कोस्टल लाइन है वो लगा है अरेबियन सी से, जो कि कोस्टल लाइन कितना है, 1900 किलोमीटर का इसका कोस्टल लाइन है। जो कि भारत में टोटल जो 9 कोस्टल लाइन स्टेट हैं इनमें से सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन गुजरात का है। और अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो गांधीनगर इसका कैपिटल, विजय रूपानी इसके सीएम और आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो ये बुक है इसका ऑथर कौन है, आपको इसका आंसर बताना है इस ऑप्शन से। इसका आंसर जो कि सी होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो कि बुक है इसको लिखा गया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है।
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट यानी कि सबसे बड़ा मरुभूमि कौन सा है? आंसर कीजिए इसका। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो कि बी होगा, सहारा डेजर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, जो कि पड़ता है इजिप्ट में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जूम इन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इजिप्ट, और यहाँ पर देखिए जो कि सहारा डेजर्ट है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। इस इमेज पर देखिए हम जूम इन कर रहे हैं सहारा डेजर्ट को, जो कि इजिप्ट में पड़ता है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुभूमि। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इजिप्ट में पड़ता है सहारा मरुभूमि। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ ए पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में जो दो सेशन होते हैं, जो कि समर सेशन और विंटर सेशन, इसमें इनका गैप कितना होता है? समर सेशन और विंटर सेशन में कितना गैप होता है? कितने महीने या कितने साल का गैप होता है? आंसर कीजिए। इसका आंसर जो कि सी होगा, 6 मंथ्स का गैप होता है समर और विंटर सेशन में। आंसर कीजिए इसका। इन व्हिच ईयर बंगाल वाज रीयूनाइटेड, यानी कि रीयूनाइटेशन बंगाल का कब किया गया था? आंसर कीजिए इसका। आपको पता है बंगाल का जो कैपिटल कोलकाता है, और ममता बनर्जी हैं चीफ मिनिस्टर, और जगदीप धनखड़ हैं इसके गवर्नर, किसके? वेस्ट बंगाल के। आंसर कीजिए इसका। इसको रीयूनाइट किया गया था 1911। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है आज के लिए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल प्राइज ग्रहण करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन पे देना है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो नोबेल प्राइज़ के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, और उस लिंक को जाकर देख लीजिएगा, और इसका आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर रखें। इसके कारण हम जो नए नए वीडियो अपलोड करते हैं 4-5 दिन में, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा, और आप हमारे नए नए वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जान भी सकते हैं। तो अगर आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो इसमें जो पार्ट 1 में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को कवर किया था, इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा, काफ़ी सारी चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।